अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज मेरा बेटा महीनों बाद अपने घर वापस आ रहा है। विमला, जो कि आज अपने बेटे मयंक के आने पर बहुत खुश लग रही थी, वही नेहा, मयंक की पत्नी, भी बहुत खुश थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना था। वो जल्दी से मयंक के पसंद के सारे पकवान तैयार कर देती। मयंक इंजीनियर था और कुछ काम के सिलसिले में उसे पूरे 5 महीने शहर से बाहर जाना पड़ा। शाम होते ही मयंक लौटा। मयंक को देखकर विमला और नेहा बहुत खुश हुई। मयंक के परिवार में बस 3 ही लोग थे, एक वो, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। मयंक और नेहा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। जहाँ मयंक पहले नेहा से बहुत प्यार करता था, वहीं आज वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। मयंक ने अपनी माँ के पैर छुए और नेहा की ओर बिना देखे घर के अंदर चला गया। मयंक का ये बर्ताव नेहा को अंदर तक झकझोर गया। फिर अगले ही पल उसने सोचा, दूर का सफ़र था, शायद इसीलिए थक गए होंगे, मैं बाद में बात कर लूँगी। यूँ सोच उसने अपने मन और दिल दोनों को बहलाया। कुछ देर बाद मयंक फ्रेश होकर हॉल में आया। तभी विमला बोली, आजा बेटा, खाना खा ले, दूर से आया है तो भूख तो लगी ही होगी, है ना? मयंक ने पलक झपकाते हुए हाँ कहा। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता, फिर नेहा उसके लिए खाना परोसने लगती। इस बीच भी उसने नेहा को ना देखा। मयंक खाने का पहला निवाला जैसे ही अपने मुंह तक लाया, तभी उसकी माँ कहती, आज बहू ने सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है, कैसा है? खाना नेहा ने बनाया है। ये सोचकर उसने खाने को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया और बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला गया। आखिर ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये सोचकर नेहा की आंखें भर आईं। वो दुबकते हुए अपने कमरे में गई तो देखा मयंक सो चुका था। नेहा भी सोने की कोशिश करती, मगर मयंक के बदले व्यवहार ने उसकी नींद ही छीन ली। अगले दिन मयंक बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। अब तो विमला जी भी परेशान हो गई कि आखिर उनका बेटा बहू से बात क्यों नहीं कर रहा है। आज तो सच जानना है। यह ठानकर दोपहर में नेहा टिफिन लेकर मयंक के ऑफिस पहुंची तो जो उसने देखा और जो सुना, उस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। नेहा टिफिन लेकर मयंक के ऑफिस पहुंची, तभी उसने जो देखा और जो सुना, उस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने देखा मयंक एक लड़की को अपनी बाहों में समेटे उसे सहला रहा था। वही वो लड़की मुस्कुराते हुए कह रही थी, यू नो मयंक, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यस, तुम पापा बनने वाले हो। अब तो तुम उस 2 कौड़ी लड़की, आई मीन अपनी सो कॉल्ड बीवी को तलाक दे दो। नेहा अब चुपके से दरवाजे के पास खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। उनकी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते। ओ सीमा बेबी, दे दूंगा उसे तलाक, लेकिन उससे पहले मुझे उसे तड़पते हुए देखना है। तुम्हें पता है सीमा, कल जब मैं घर गया तो मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ना ही मैंने उससे बात की। और तो और मैं कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। उसे लगा मैं सच में सो गया तो बेचारी सुबकते हुए जमीन पर ही सो गई। यह सब कहकर मयंक जोर से कुटिलता के साथ हंस पड़ा। तभी तुरंत सीमा बोली, और इससे बड़ा नाटक तो तुमने तब किया जब तुमने अपने घर वालों से कहा कि तुम काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हो, जबकि तुम तो मेरे साथ मेरे घर पर थे, एक ही कमरे में और मेरी बाहों में। उनकी बातें सुनकर नेहा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया
और रोते हुए वहां से चली गई। और इधर सीमा मयंक की आशिकी जारी रही। शाम को 6 बजे के बाद जब मयंक ऑफिस से घर आया तो उसने देखा घर में वकील साहब आए हुए थे। वकील को देखकर पहले तो असमंजस में पड़ गया, फिर अगले ही पल उसने सोचा कहीं माँ घर और प्रॉपर्टी के कागजात तो तैयार नहीं करवा रही है मुझसे साइन करवाने के लिए। एकाएक मयंक को देखकर विमला हंसकर बोली, अरे आ गया बेटा, आजा यहाँ आकर बैठ। मयंक खुश होकर वहां गया और सोफे पर पसर कर बैठ गया। ठीक उसी के सामने नेहा बैठी थी। नेहा ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा कुछ पेपर को मयंक के सामने रख देती। मयंक तो प्रॉपर्टी के पेपर समझकर फटाफट उन पर साइन कर देता और नेहा की ओर बढ़ाकर कहता, थैंक यू नेहा, थैंक यू माँ मेरे लिए इतना सोचने के लिए। तभी नेहा भी हंसकर कहती, अरे आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। मुझे इस झूठे रिश्ते से आज़ादी देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, झूठे पति देव। नेहा की बात सुनकर मयंक हकला कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठा कैसे? और कौन सा झूठा रिश्ता? नेहा कहती, अच्छा अब भी मुझे आपको सब बताने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, ये ड्रामा भी मैं जल्द ही ख़त्म कर देती हूँ। इतना कहकर नेहा अपने फ़ोन में वही ऑडियो प्ले कर देती जो उसने मयंक और सीमा के मुंह से सुना था। ऑडियो सुनकर तो मयंक के चेहरे के तोते ही उड़ गए। उस वक्त तो उसका चेहरा देखने लायक था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर मयंक रावल, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रॉपर्टी पेपर्स पर नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं। और यही नहीं बेटा जी, जिस प्रॉपर्टी को तू हथियाने की सोच रहा था वो तो मैंने बहू के नाम करवा दी थी। अब ये घर भी इसका और इस घर में कौन रह सकता है ये फैसला भी इसका, विमला जी ने कहा। और मेरा फैसला ये है कि आप अभी इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से जा सकते हैं अपनी सो कॉल्ड प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड सीमा के पास। मयंक की तो हवाइयाँ ही उड़ गईं। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब कुछ न सूझा तो वो नेहा के पैरों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा, पर नेहा उससे दूर हटकर कहती, झूठ और फरेब पर बनाए इस रिश्ते को एक ना एक दिन तो टूटना ही था मयंक, और लो आज हो गई तुम्हारी मन की मुराद पूरी। मैं अब इस रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दे सकती, तो प्लीज अब जाओ यहाँ से। अरे मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है नालायक। क्या यही सिखाया था मैंने तुझे? क्या इसीलिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया कि आगे चलकर अपनी माँ और अपनी पत्नी की पीठ में खंजर घोंप सके तू? अरे लालत है तुझ पर, तेरी जैसी औलाद देने से अच्छा भगवान मुझे बांझ ही रखते। अब जा यहाँ से। मयंक की आंखों में पछतावे के कोई भी आंसू ना थे। वो तो बस प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। जब उसकी मनसा पूरी ना हो सकी तो वो बिना कुछ कहे घर से चला गया और सीमा के साथ रहने लगा। इधर सास बहू की सूझबूझ से नेहा की जिंदगी तबाह होने से बच गई। आज दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह जीवन गुजार रही हैं। नेहा की जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएं, ये सोचकर विमला नेहा के लिए नया रिश्ता लाती। देखते ही देखते नेहा और राहुल की शादी हो गई। झूठ पर टिके रिश्ते की कोई मंजिल नहीं होती, वो एक ना एक दिन बिफरता जरूर है। कमेंट में बताइए, क्या नेहा ने यह फैसला लेकर सही किया? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।